हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लो फिर एक बार एक नई कहानी के साथ आपके अपने चैनल पे आपका अपना दोस्त हाजिर है। उम्मीद है आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। दोस्तों, ये कहानी मोहनलाल की है, जो अपनी ही जुबान में ये कहानी आपको सुनाएंगे। मेरा नाम मोहनलाल है। मैं पेशे से एक लोहार हूँ। मीरा नगर में गांधी चौक में मेरी छोटी सी दुकान है। मेरे घर में मेरी बीवी हेमा और मेरा बेटा योगेश है। वैसे तो दुकान का कामकाज ठीक ठाक चल रहा था, पर मेरे काम में तेजी मंदी भी चलती रहती थी। घर के खर्चे बड़ी मुश्किल से निकल रहे थे। एक दिन एक ग्राहक आया और उसने मेरी दुकान पर आकर एक लोहे की जाली बनवाने का ऑर्डर दिया। मुझे पक्का याद है कि उसने एडवांस में 500 रुपये दिए थे, पर जब वो तैयार हो चुकी जाली लेने आया तो यह जिद करने लगा कि उसने 1000 एडवांस दिया था। इसी बात पर मेरी और उसकी हाथापाई हो गई और मैंने गुस्से में उसके सिर पर लोहे का पाइप मार दिया। इस कांड की वजह से मुझे 1 साल की जेल हो गई। वैसे तो मैं आज जेल से रिहा हो चुका हूँ, पर जेल की कड़वी यादें आज भी मुझे बहुत डराती है। जेल के अंदर मुझे सी बैरक में रखा गया था। मेरा कैदी नंबर 12 था। एक रात जब मैं सोया हुआ था तो मैंने किसी औरत के हंसने की आवाज़ सुनी। मैं चौंक गया। जब मैंने लॉबी में देखा तो दूर अंधेरे में कोई औरत खड़ी थी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मर्दों की जेल में एक औरत कैसे घुस आई। मैंने अपने पास सोए हुए महेश को जगाया और बोला कि यहाँ पर कोई औरत घूम रही है। महेश बोला कि तेरा दिमाग हट गया है क्या? ये मर्दों का जेल है, यहाँ कोई अंदर औरत नहीं आ सकती। इतना बोलकर वह फिर सो गया। मैंने फिर से लॉबी के बाहर झांका तो पता चला कि वह औरत अभी भी लॉबी में खड़ी थी। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उसकी ओर पानी का खाली गिलास फेंका। मेरी इस हरकत से उसने मेरी ओर देखा और अंधेरे से उजाले में आने लगी। वह एक सजी धजी जवान औरत थी। वह हमारे सेल के पास आकर रुक गई। मैं डर के मारे थोड़ा पीछे हट गया। तभी अचानक उसने हमारे सेल के ताले पर नजर डाली। पलक झपकते ही ताला खुलकर नीचे गिर गया और दरवाजा भी खुल गया। यह सब देख मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद उसने मेरी ओर नजर घुमाई। मैं उसे देखकर डर के मारे कांपने लगा। अब वह फिर से मुड़कर उस ओर जाने लगी जहां से वह आई थी। जब वह मुड़ी तो उसके पीठ पर कोई मांस या चमड़ी नहीं थी, सिर्फ पिंजर था। यह भयानक नज़ारा देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं चिल्लाना चाहता था, पर जबान से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी।
कुछ ही देर में वह भयानक औरत गायब हो गई। मैंने फिर से महेश को जगाया। इस बार मेरा डरा हुआ चेहरा देखकर महेश भी चौंक गया। उसने सेल का दरवाज़ा खुला देखा तो वह बोला कि यह तूने क्या किया? हम पर जेल से भागने का आरोप लगेगा। हम दोनों का सेल का दरवाज़ा बंद करके और ताला लटकाने की बात सोची। सुबह जब हम गार्ड बाहर हमें निकालने आया तो उसने हमारे सेल का ताला खुला पाया। उसने फौरन जेलर साहब को बुलाया। हमें तो लगा कि गए काम से, एक और मुकदमा झेलना पड़ेगा। जेलर के आते ही हमने उसके पैर पकड़ लिए और हम गिड़गिड़ाने लगे कि हमने कुछ भी नहीं किया। कुछ देर बाद जेलर बोला कि शांत हो जाओ, मुझे पता है कि ताला तुम दोनों ने नहीं तोड़ा है। मेरे तो आश्चर्य से आंख खुले के खुले रह गए। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि हमारे जेल में एक खतरनाक डायन रहती है। कई कैदी उसके खौफ से बीमार भी पड़ जाते हैं। अगर उस डायन को गुस्सा ना दिलाया जाए तो वह इधर उधर घूम कर वापस चली जाती है। तुम दोनों ने कुछ किया तो नहीं था ना? मैंने डर से फौरन कबूल की। वह कौन है यह जानने के लिए मैंने उसकी ओर खाली गिलास फेंका था। फिर वह मेरे सेल की ओर आई और उसी ने पता नहीं क्या करके ताला खोल डाला। जेलर ने कहा, यह अच्छा नहीं हुआ, अब तुम्हें सावधान रहना होगा। वह किसी भी वक्त तुम पर हमला कर सकती है। उसी दिन जेलर ने मुझे सी बैरक से निकालकर बी बैरक में शिफ्ट कर दिया। उस दिन के बाद हर रात मुझे पायल की खनक सुनाई देने लगी। कभी कभी वह भयानक डायन मुझे सेल के अंदर भी दिखाई देती थी। नींद में मैं भी उसे ही देखने लगा। सपने में भी वो डायन के खौफनाक चेहरे आने लगे। कभी कभी तो ऐसा लगता कि वह मेरी छाती पर आ बैठी है। ऐसे ही दिन पर दिन मेरा डर बढ़ने लगा और मैं बेवजह बीमार रहने लगा। अभी मेरी 1 साल की सजा खत्म होने में 3 महीने बाकी थे। तभी मेरी हालत को ध्यान में रखते हुए मुझे बाकी की सजा से मुक्ति दे दी गई और मैं घर लौट आया। घर आकर मुझे लगा कि बला टल गई, पर ऐसा नहीं था। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उस खौफनाक चुड़ैल को मेरी बीवी हेमा के पीछे खड़े हुए देखा था। मुझे नहीं पता कि वह चुड़ैल मेरा पीछा कब छोड़ेगी या फिर मेरी जान लेकर ही दम लेगी। मैं तो अब भगवान के सहारे जी रहा हूँ। पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी वजह से मैंने ये मुसीबत ले ली। अब इसका क्या उपाय है ये भी समझ में नहीं आ रहा। कैसे इससे पीछा छुड़ाऊं यह भी मालूम नहीं। घर में किसी को बता भी नहीं सकता। कभी कभी तो लगता है कि वह हमारे बेडरूम तक आ गई है। कभी आंगन में दिखती है, कभी मेरी बीवी के
अंदर उसका चेहरा नजर आता है। अब इस खौफ के साथ जिंदगी जी रहा हूँ। मेरी एक छोटी गलती मेरे लिए एक अभिशाप बन के रह गया है। यही मेरी कहानी थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये कहानी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।